क्या क्या मदद कर रहे हैं भैया? दोनों टाइम इनके लिए खाना पहुंचा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था और डिम्पल भाभी का भी आदेश था कि इनके लिए बच्चे हैं, इनके लिए खाना पहुंचाओ। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार बीते कई दिनों से चल रहा है और अब जो है ये प्रदर्शन लगातार तेज होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस प्रदर्शन में समर्थन करने के लिए तमाम राजनीतिक दल और पॉलिटिकल पार्टियां पहुंच रही हैं। अभी मेरे पीछे आप देखेंगे मंच पर जम्मू कश्मीर से पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती आए हुए हैं और तमाम समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ पर चलकर आ रहे हैं। हम उन तमाम लोगों से बात करेंगे कि आखिर किन मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी और उनके नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आखिर स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट चला उसको किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है आपका? मैं अदील हमजा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट रहा। अच्छा, आप यहाँ कब से आ रहे हैं या आज ही आए हैं और किन मुद्दों के साथ? मैं कल आया हूँ। देखिए, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं यहाँ पे आऊँ। हम लोग ने इलाहाबाद में भी आंदोलन किया, क्योंकि जिस तरीके से देश में, हमारा देश युवाओं का देश है और युवाओं को धोखा देके मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, लेकिन आज पिछले 12 सालों में जिस तरीके से हर पेपर लीक हो रहा है, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, आरओ हो, यूपीएससी हो, तमाम परीक्षाएं हैं। और ये सिर्फ 20 बच्चों की बात नहीं है, 20 बच्चे अभी मरे लोग जान रहे इसलिए क्योंकि सोए हुए जो छात्र थे वो अब जगे हैं। हर दिन मैं इलाहाबाद से आता हूँ। इलाहाबाद प्रतियोगी छात्रों का गढ़ है। सलोरी से लेके बघाड़ा से लेके हर जगह जो है डेलीगेसियों में आए दिन बच्चे कमरे में जो है फांसी लगाने का काम कर रहे हैं। रोज हम लोग की आवाज़ को दबाया और कुचला जाता है। हम 6 नेता जब उनके लिए लड़ते हैं तो हम लोग के ऊपर 20-30 मुकदमे लगा के हम लोगों को देशद्रोही बनाने का काम किया जाता है। आप लोग कैसे छात्रों की लड़ाई लड़ते हैं अब तक? क्या क्या आप उनकी मदद करते हैं? देखिए, हम लोग संविधान पे चलने वाले लोग हैं, गांधी जी के वंशज हैं। हम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेके गांधीवादी तरीके से हमेशा छात्रों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। और आज जब नीट की पेपर लीक हुआ है और आज जब हमारे भाई जगे हैं तो हम लोगों को मजबूती मिली है और हम लोग को इस बात का विश्वास है कि अब हमारे देश का युवा जग चुका है। अब हमारे देश का युवा जगा है, तो जब जब युवाओं ने अंगड़ाई ली है तो बड़े बड़े तख्त और ताज को पलटने का काम किया है। और मुझे विश्वास है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होगा, लेकिन छात्रों के भविष्य को छलने वाली इस सरकार को भी हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आप? कहाँ से हैं? राहुल अवाना मेरा नाम है, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहा हूँ गौतम बुद्ध नगर से। और राहुल जी, आप यहाँ आए हैं तो क्या माहौल देख रहे हैं? और आपकी जो पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आपके जो हैं, उन्होंने भी संसद में इस मुद्दे को उठाया। आप कैसे यहाँ पर इस मुद्दे को ला रहे हैं? बच्चे में जो जोश देख रहा हूँ मैं आप भी देख रहे होंगे। इनके हक की लड़ाई लड़ने पूरी हमारी समाजवादी पार्टी और हम भी खड़े हैं भैया। इनके बच्चे तब, मैं तो बार बार इसी बात कहूँ, इंग्लैंड में पढ़े हैं और हमारे बच्चे इनके पेपर लीक करवा देते हैं। पेपर लीक होकर हमारे बच्चे, इनके जूनी रैंक थी कान पे, लेकिन अब इनके हमारे जो युवा हैं जाग गए हैं और इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे, अब मोदी जी का भी इस्तीफा लेंगे अब। अच्छा, यहाँ छात्रों से आपने मुलाकात की? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं आप लगातार मदद भी, क्या क्या मदद कर रहे हैं? भैया, दोनों टाइम इनके लिए खाना पहुंचा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था और डिम्पल भाभी का भी आदेश था कि इनके लिए बच्चे हैं, इनके लिए खाना पहुंचाओ। तो हम जिस दिन से धरना चल रहा, डेली सुबह शाम इनके लिए खाना पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, दवाई ववाई की सब, और करेंगे आगे भी। इनकी लड़ाई लड़नी है, बच्चे इनकी हक दिलवाना है इनको। अच्छा, आप दिल्ली से सटे नोएडा से, लेकिन ये तो ना तो आपका यहाँ लोकसभा क्षेत्र है ना विधानसभा, लेकिन फिर भी आप लगातार लगे हुए। पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हम पीडीए परिवार हैं, समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। तो इन बच्चे की आवाज़, कितने बच्चे यूपी के भी तो आए हैं, उनके भी तो पेपर लीक हुए हैं, तो उनकी भी आवाज़ उठाएंगे हम और आगे भी उठाते रहेंगे भैया। क्या क्या संदेश देंगे ये जो नौजवान धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, उनको क्या संदेश? इनने मोदी सरकार की नींव हिला दी है और भी ज़्यादा, जैसे जैसे हुजूम दिन पे दिन बढ़ ही रहा है। और भैया, इन्होंने कौन सा ठीक किया था? 17, 18 साल के बच्चे उनके साथ लाठी से मारे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार में भी खूब पेपर लीक हुए हैं, उस पर क्यों नहीं बोल रही है पार्टी? मतलब अब हमारी सरकार थोड़ी चल रही है। जब ये विरोध करते थे तो हमारी पुलिस, जब हम सरकार में थे भैया, तो लड़कियों पे भी डंडे नहीं बरसाते थे।
इनके प्राइवेट पार्टन पर डंडे नहीं मारते थे, इन बेशरमन का शर्म नहीं रही है कतई भी। बताओ, बच्चे इनके कपड़े फाड़ रहे हैं। और भी तमाम लोग यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? सर्वेश सिंह, कहाँ से आए हैं? सिरसागंज एमएलए। आप विधायक हैं? जी, कहाँ से? आगरा मंडल से, सिरसागंज विधानसभा। अच्छा, तो आप किन मुद्दों के साथ यहाँ पर आए हैं? हम नौजवानों के साथ जो अत्याचार अन्याय हो रहा है उसके लिए हम साथ हैं। अच्छा विधायक जी, आप जब यहाँ आए हैं, आपके तमाम जो नेता हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं लगातार, तो क्या आपको पार्टी की तरफ से कहा गया है या फिर? पार्टी की तरफ से नहीं कहा गया, न पार्टी की इसमें कोई झंडा है, न बैनर है, न कुछ है। देश के हित की बात है, नौजवानों के हित की बात है, छात्रों की बात है, इसलिए हम लोग साथ दे रहे हैं। इसमें कोई पार्टी का वो नहीं है और न पार्टी के तरफ से कोई इशारा है। सिर्फ नौजवानों का साथ देने आए हैं और नौजवानों का साथ ही सारे लोग दे रहे हैं। इसमें पॉलिटिकल कोई मैसेज नहीं जा रहा। हम लोग नौजवानों का, छात्रों का साथ दे रहे हैं। जो बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, उस बच्ची का देखो पैर टूटा है, तमाम लोगों के साथ अन्याय के खिलाफ। आगे आप विधायक भी हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस मुद्दे को आप कैसे उठाएंगे? हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पूरी ताकत से इस मुद्दे को उठाएंगे। जो हमारी बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, छात्रों, नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है, ये देश का भविष्य किसी भी दल के हो सकते हैं। व्यक्तिगत किसी एक पार्टी के नहीं है ये लोग हर दल के हैं और हर समाज के हैं, हर बिरादरी के। क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। सरकार को इनकी बात अतिशीघ्र सुननी चाहिए और सुन के इनके साथ न्याय हो जाना चाहिए। बिल्कुल। और भी तमाम लोग हैं समाजवादी पार्टी के। आप भी समाजवादी पार्टी से हैं? जी, मेरा नाम राम प्रकाश मौर्य है। मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद से आया और मैं समाजवादी पार्टी छात्र सभा सुल्तानपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप छात्र सभा के जिलाध्यक्ष भी हैं, तो खास तौर पर ये जो प्रोटेस्ट युवाओं का चल रहा है, तो कैसे आप इसमें अपने आप को जोड़ते हैं? और बड़ी बात यह है कि जो लोग यहाँ पर नीट पेपर लीक को लेकर आए हैं, तो उस मुद्दे को आप लोग कैसे उठा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश और पूरे देश में बड़े शहरों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बड़े पैमाने पर सारे छात्र छात्राएं करते हैं। तो उस क्रम में हमारे सुल्तानपुर जनपद में भी विद्यालय हैं और वहाँ पे भी लाखों स्टूडेंट करते हैं। उन्होंने मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में यहाँ भेजने का काम किया है और कहा है कि जब देश में जंतर मंतर में छात्र इकट्ठा हो रहे हैं, तो आप हम लोगों तक जो नहीं आ सकते हैं उनकी आवाज़ उठाइए। वो लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारी पैमाने पर जो पेपर लीक का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, आरओ और यूपीएसआई और तमाम पेपर जो लीक हुए हैं, उस मुद्दे पर हमको भेजा है कि जाकर के आप जंतर मंतर में हम लोगों का समर्थन वहाँ समर्पित करिए और हम लोग भी साथ खड़े हैं। और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये देश के भविष्य के लिए प्रोटेस्ट है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस दौरान भी पेपर लीक हुए, लंबी लिस्ट लेकर आ रहे हैं। देखिए, ये पीठ पीछे छुपना चाहते हैं। ये दूसरी सरकार की चर्चा करके अपने काम को छुपाना चाहते हैं। जैसे ये राम मंदिर के पीछे छिपते थे, आज वहाँ उनका काला चेहरा उजागर हो गया। वहाँ चोरी, जब खुद ही ये चोर हो गए, वहाँ के ये रखवाली का जिम्मा लेते हैं और चोर हो गए, उसी तरह से इस पेपर लीक में टोटल इनका हाथ है, एक स्कैम है। और जब जांच होगी, जब इनकी सरकार जाएगी, तो आप देखिएगा कि इनके मिनिस्टर सारे जेल में होंगे। और इन्हीं के मिनिस्टरों ने पूरे देश का एक एक नौजवान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला हर एक छात्र कह रहा है कि अन्याय हुआ है। जब वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए इस दिल्ली जंतर मंतर में आया है, तो उसके साथ बर्बरता की जा रही है। दिल्ली पुलिस उन पर आंसू गोले बरसा रही है, उन्हें मारा जा रहा, पीटा जा रहा, चोटें आ रही हैं। इस देश का नागरिक और इस देश के बच्चे कहाँ जाएंगे? अपने देश में संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से न्याय की आवाज़ के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। आप देख सकते हैं, आप तो प्रतिष्ठित चैनल हैं, क्या हो रहा है छात्रों के साथ। यहाँ कुछ दूसरे दल के लोग जो नहीं चाहते कि ये प्रोटेस्ट हो, उन दलों के लोग जो है आकर के यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन पूरा माहौल ख़राब नहीं हो रहा है। बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, धूप है, कोई भी हो टेंट ऊपर। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सपा सरकार में जब नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजे अटैची लेकर निकल जाते थे। देखिए, इस पूरे देश में
सबसे पहले पेपर लीक के मुद्दे को राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उठाया और लगातार छात्रों नौजवानों के साथ अखिलेश यादव जी खड़े हैं, जो हो सक रहा है संभव मदद कर रहे हैं। जिन छात्रों को चोटें आई हैं या जो स्कॉलर छात्र रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको आज भी लैपटॉप दे करके, आर्थिक मदद दे करके, कभी विदेश में पढ़ाने का काम करते हैं, कभी लैपटॉप दे करके उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी लगातार इस प्रोटेस्ट में अपनी तरफ। अखिलेश यादव कब आएंगे इस प्रोटेस्ट? देखिए वो आएंगे, जल्द आएंगे, लेकिन इस प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा कि नारी शक्ति आदरणीय डिम्पल यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी लगातार बच्चों के साथ खड़े हैं और लगातार संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। और हमारे पार्टी के तमाम सांसद आपने देखा होगा कि समर्थन दे रहे हैं और लगातार वो लोग खड़े हैं। तो बताइए, पेपर लीक की जिम्मेदारी सरकार की होगी, अपोजिशन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, जवाबदेही सरकार की है। सरकार बताए 2 करोड़ नौकरी कहाँ पे है, सरकार बताए कि इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो हुआ है उसका जिम्मेवार कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा कब देंगे, ये सरकार तय करेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ तमाम समाजवादी पार्टी के नेता जो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जो है चल रहा है। और आज एक बड़ी बात जो कही गई है कि पूरे देश भर में लोगों से अपील की गई है कॉकरोच जनता पार्टी के अधिकारियों पदाधिकारियों द्वारा कि पूरे देश भर में 24 जुलाई को पूरे देश भर में लोग अपने अपने गांव शहरों में प्रदर्शन करें। अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन का क्या कुछ असर जो है देश भर में दिखाई देता है। दिल्ली से मोहित कुशवाहा की रिपोर्ट, यूपी तक।